बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज़ों में खुशू व खुज़ू से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 226। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतकाल के वक्त फ़रमाया, मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करो गोया तुम उनको देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब न हो तो फिर ये ध्यान में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। अपने आप को मुर्दों में शुमार किया करो, अपने आप को जिंदों में न समझो कि फिर न किसी बात से खुशी न किसी बात से रंज। मजलूम की बद्दुआ से अपने आप को बचाते रहो, क्योंकि वो फ़ौरन कबूल होती है। जो तुम में से इशा और फजर की जमात में शरीक होने के लिए ज़मीन पर घिसट कर भी जा सकता हो तो उसे घिसट कर जमात में शरीक हो जाना चाहिए। तबरानी मजमाउ ज़वाइद। हदीस नंबर 227। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की तरह नमाज पढ़ा करो जो सबसे रुखसत होने वाला हो, यानी जिसको गुमान हो कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, और इस तरह नमाज पढ़ो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर ये हालत पैदा ना हो सके तो कम अज़ कम ये कैफियत ज़रूर हो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। जामिउल सगीर। हदीस नंबर 228। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इब्तदाए इस्लाम में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में सलाम किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सलाम का जवाब दिया करते थे। जब हम नजाशी के पास से वापस आए तो हमने पहली आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जवाब न दिया। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हम आपको नमाज की हालत में सलाम करते थे, आप हमें जवाब देते थे, लेकिन इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया। गालिबन नमाज के ख़त्म पे ये बात हुई होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में सिर्फ नमाज ही की तरफ मशगूल रहना चाहिए। मुस्लिम की हदीस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अहकामात धीरे धीरे अल्लाह की तरफ से आ रहे थे। पहले ये हुक्म नहीं हुआ होगा, बाद में फिर ये हुक्म आ गया होगा कि अब नमाज के अलावा और किसी तरफ तवज्जो नहीं करनी है, किसी और तरफ मशगूल नहीं होना है। हदीस नंबर 229। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से रोने की आवाज़ सांस रुकने की वजह से ऐसी मुसलसल आ रही थी जैसे चक्की की आवाज़ होती है। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 230। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों की मिसाल तराजू की सी है, जो नमाज को पूरी तरह अदा करता है उसे पूरा अजर मिलता है। बेहक़ी तरग़ीब। अल्लाह ताला हम सबों को भी खूब अच्छी तरह सजा के और संवार के नमाज़ों को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की सही समझ बूझ के साथ सही सही दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबों की परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, दोनों जहाँ की आफ़ियत मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।